पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रताप से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई हो। वे बरोहे, यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे प्रिय, यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरा वरण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें यह व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रावण करने के पश्चात सुनयनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृतांत मुझे सुनावे, साथ ही यह भी बतावे कि इस व्रत को मैंने क्यों किया था। आपने इस पूर्व के वृतांत को श्रवण करने की मेरी बलवती इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले, हे सुनयने आर्यवर्त, मैं समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वतराज की शोभा अवर्णनीय है। उसके चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि है तथा वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष सुशोभित है। वहाँ अनेकों सरोवर है, अनेकों पर्वत कंदरार है और उपत्यकाएं है। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। वहाँ अनेकों गंधर्व, सिंह, चारण तथा यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार की किलोले करते हैं और विभिन्न प्रकार के विलास रचाते फिरते हैं। उस पर्वतराज का समस्त श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है और यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखरों पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि करती हुई उसकी उपत्यका में बहती रहती है। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत तुमने 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके तपस्या की थी। उस समय तुमने समस्त भोजन त्याग दिए, केवल धूम्रपान ही किया था। उसी पर्वत शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माघ के शीत मास में तुमने ठंडे जल में बैठकर तप किया था। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुम आग के सामने बैठकर तप कर रही थी। श्रावण के परम पुनित मास से तुम आहार को त्याग कर 12 जल में बैठी रहती थी। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमाचल को चिंता हुई। वे मन ही मन दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह का चिंता की। इसी समय देवदास नारद जी वहाँ आ निकले। नारद जी ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुखी से दुखी हिमाचल ने नारद जी का यथेष्ट सम्मान किया और तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस ग्रह को पवित्र कर दिया। हिमाचल के उन दीन वचनों को श्रवण करके नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री के इस तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेशा लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं, ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी संपत्ति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु के साथ ही करें तो उत्तम रहेगा। हिमाचल ने कहा, हे मुनि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते तो इसी कारण उन्होंने यहाँ भेजा है, तो इससे उत्तम और क्या बात हो सकती है। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के इन वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग द्वारा चले गए। वे तुरंत ही पीताम्बरधारी शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कलम नयन भगवान विष्णु जी के सम्मुख जाकर बोले, हे देव, आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी। उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय लिया है। नारद जी की इस बात से भविष्य मुस्कुराकर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तेरा विवाह समस्त देवराओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। पिता के इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने जब पार्वती को इस दुख से कारक देखा तो वह बोली, हे पार्वती, तेरा मन दुख से व्यर्थ क्यों हो रहा है? तू मुझसे अपने हृदय की दशा वर्णन कर, मैं अवश्य तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के इन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा कि वे मेरा विवाह विष्णु से करने को तैयार है, किंतु वास्तव की बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो मैं धर्म की रक्षा करने की इच्छा से अपने इस शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया।
तब वह बोली, पार्वती तू अपने हृदय में दुख मत कर, मैं ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चय ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ अपना घर त्याग कर वन को चल, मैं तुझे ऐसे गहन वन में ले चलूंगी जहाँ तेरे पिता भी तुझे न पा सकेंगे। पर पार्वती जी ने अपनी सखी की इस सलाह को मान लिया और तब उनके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब पता चला कि पार्वती घर से गायब हो गई हैं तो उन्होंने अपने मंत्रियों और सरदारों से सलाह की। पार्वती की खोज में उन्होंने चारों ओर दूत दौड़ा दिए, किंतु हिमाचल की समस्त ज्येष्ठाएं बिगाड़ गईं। पार्वती को वे लोग किसी भी प्रकार ढूंढकर न ला सके। तब शोकातुर होकर हिमाचल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उन्हें धीरज बंधाया। तब हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज में निकल पड़े। वे वन वन भटकने लगे। तब तन मन बदन की सुध न रही, वे पार्वती की खोज करते हुए वनों में घूमने लगे। पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। इसी नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। वह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उसी गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्य को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की वह अवधारणा करने लगी। इसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने इस दिन शंकर जी का विविध पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के इन महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया और उसी क्षण में पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वर मांग। भगवान आज सदाशिव को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल सा खिल गया। मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो कृपया कर अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। मनचाहे वर को देखकर शंकर जी अपने निवास स्थान को लौट गए। उसके बाद हिमाचल पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में जा पहुंचे जहाँ पार्वती अपनी सखी के साथ रह रही थी। उन्होंने दूर से दो कन्या देखी। पास आने पर उनकी प्रिय पार्वती को उन्होंने पहचान लिया। पार्वती को देखकर वे उसके पास पहुंचे और उसे हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस वन में इस हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझे घर से चले जाने का कारण ही पूछा तो मैं आपसे स्पष्ट बताए देती हूँ कि मैंने तन मन से भगवान शंकर को अपना पति मान रखा है, किंतु जब आपने मेरा विवाह विष्णु से करना तय किया तो मैं इस धर्म की रक्षा अपनी धर्म की रक्षा के लिए इस वन में चली आई। पार्वती की बात सुनकर हिमाचल बोले, हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो इससे मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं है। तुम लौट कर घर चलो, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करूँगा। पार्वती पिता के साथ घर लौट आई और तब हिमवान ने पार्वती का विवाह शिव जी के साथ कर दिया। सूत जी बोले, हे ऋषिवरो, इतनी कथा सुनने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती का, हे वरो, तुम उस व्रत के प्रताप ही से तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद और मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जगत जननी पार्वती ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस व्रत का हरतालिका व्रत किस प्रकार हुआ? शिव जी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरत अली मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती जी ने प्रश्न किया, हे महेश्वर, अब आप कृपया करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि महान व्रत के करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है। शिव जी बोले, हे वरानने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती हैं वे इनको अवश्य करें। जो अचल सुहाग चाहती है वे इस व्रत को विधि पूर्वक करें। उनकी मनोइच्छा की पूर्ति करने वाला उससे उत्तम और कोई व्रत नहीं। केले के खम्भों का मंडप बनावे, उन मंडप के शिव और पार्वती की प्रतिमाओं की स्थापना करे, धूप दीप चंदन आदि से उस स्थान को युक्त करें, प्रतिमा को स्नान करवाएं, वस्त्र धारण कराएं, चंदन लगाएं, फूल माला धूप दें, दीप जलाएं, उत्तम पुष्प और उत्तम फल निवेद करें, नैवेद्य लगावे, रात्रि में जागरण करें, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करें, व्रत के शिव लीला को पढ़ें अथवा श्रवण करें, मन में ओम नमः शिवाय इस श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें और एकाग्रचित होकर प्रार्थना करें। ब्राह्मण को गौ वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। भोर होते ही पूजा की सामग्री को एकत्रित करके नदी में प्रवाहित करें।
जो इस प्रकार इस व्रत को करते हैं वे श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है और स्त्री को अचल सुहाग प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है, इससे संयंश नहीं होता है। आरती करो।